हम बहुत खुश हैं और मेरा आशीर्वाद भी है कि आने वाले भी चुनाव में मोदी की सत्ता रहेगी, क्योंकि मोदी विश्वास विकास सबके पुरुष हैं। खाली भारत में नहीं, इस समय पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। हाँ। राहुल गांधी अभी राजनीति निष्णात नहीं है, संपन्न परिवार के हैं, उच्च कुल के हैं, ये तो मानना ही है। लेकिन अभी राजनीति कैसे की जाती है वो धरातल पर उस राजनीति को समझ नहीं पा रहे। नहीं, कुछ तत्व ऐसे थे भड़काने वाले, किसानों को उठाकर रोड जाम करने के लिए, रोड बंद करने के लिए, वह यूं ही गलत थे। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर चुनाव के भी नतीजे आए, लेकिन हरियाणा में जिसकी सरकार बनी है उस सरकार ने हर किसी को हैरान और परेशान कर दिया है, खास तौर से कांग्रेस को। जहां एक तरफ कांग्रेस काउंटिंग वाले दिन शुरुआती कुछ घंटों में बढ़त बनाए हुई थी, तो आखिरी के कुछ राउंड की गिनती में वह पिछड़ती नजर आई। और कमाल की बात ये रही कि भाई लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपनी सरकार बनाई है, और 57 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार वहां पर इस तरह का कारनामा करने में कामयाब हुई है। बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये पूरा का पूरा चुनाव हुआ, लेकिन पीएम मोदी इस चुनाव के सबसे बड़े चेहरे थे। और बात की जाए तो राहुल गांधी का जो किसान, जवान और पहलवान वाला मुद्दा था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल रहा। 48 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत पाकर सरकार बनाने में कामयाब हुई है, और 37 सीटों पर कांग्रेस सिमट के रह गई है। 3 निर्दलीय विधायक जीते हैं और 2 इनेलो पार्टी के विधायक ने जो है यहाँ से जीत दर्ज की है। तो ऐसे में हरियाणा विधानसभा की जीत पर हम यूपी की जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पीएम मोदी का चेहरा अभी भी उतना ही मजबूती के साथ लोगों के सामने नजर आ रहा है जितना कि 14 और 19 की लहर में था। क्या पीएम मोदी का कद बाकी राज्यों के चुनाव में काफ़ी है चुनाव जीतने के लिए, और आखिरकार हरियाणा की जीत पर यूपी की जनता क्या कुछ कहती है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? लालजी पांडे। पांडे जी, बात बताइए, हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और कांग्रेस शुरू में बढ़त बना रही थी, लेकिन उसके बाद डाउन होती चली गई, और कमाल का प्रदर्शन रहा, हैरत अंगेज कारनामा रहा एक तरीके से बीजेपी का यहाँ पर। इस जीत को सबसे पहले किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? नज़रिए से हम यह देख रहे हैं कि मतलब जनता का अभी पूर्ण दिल मोदी के पक्ष में चल रहा है, क्योंकि विधायकी जैसे हम तो उस पर भी जीते हैं सांसदी में सदन, और यहाँ भी विधानसभा का जीत यह बताता है कि हमारा विश्वास अभी जमा हुआ है मोदी और जोगी पर एकदम पूर्णतः। हम बहुत खुश हैं और मेरा आशीर्वाद भी है कि आने वाले भी चुनाव में मोदी की सत्ता रहेगी, क्योंकि मोदी विश्वास विकास सबके पुरुष हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जनता की उनमें अभिरुचि है और रहेगी भी, रहेगी। अभी 2035 तक उनको कोई हटा नहीं पाएगा। राहुल गांधी जलेबी की बात कर रहे थे और जलेबी से बड़े चर्चा में आ गए। जलेबी वो खुद बनवा रहे थे, लेकिन जलेबी तो किसी और ने खा। राहुल गांधी अभी राजनीति निष्णात नहीं है, संपन्न परिवार के हैं, उच्च कुल के हैं, ये तो मानना ही है। लेकिन अभी राजनीति कैसे की जाती है वो धरातल पर उस राजनीति को समझ नहीं पा रहे। राजनीति को समझ के उनके सचिव या अन्य सहायक कहते हैं वही वो बोल बैठते हैं, स्वयं अपने प्रज्ञा से कोई भाषण देते नहीं। यही खुद से सोच विचार करके वो कोई भाषण नहीं देते, कोई फैसला नहीं लेते आप। नहीं, यही तो हरियाणा का जो रिजल्ट रहा वो कैसा लगा आपको? मतलब बहुत अच्छा रहा और भविष्य में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि विश्वास विकास दोनों है। मोदी का चेहरा जो है वो अभी भी दूसरे राज्यों में चुनाव जीतने के लिए काफी है। विश्वास है और विकास भी है, दोनों बातें उनमें पाई जा रही। चलिए, ये 15 तारीख को इतने बजे किसान निधि किसानों को देंगे, ठीक उसी टाइम पर सबके खाते में पैसा आ गया। चलिए, एक युवा चेहरा भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्या नाम है? अतुल दुबे। अतुल भाई, एक बात बताइए, हरियाणा विधानसभा चुनाव ने आपको भी शायद हैरान कर दिया होगा, और मेरे ख्याल से
एक ऐसी जीत रही बीजेपी की जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। शुरू के 4 घंटे में ढोल नगाड़े, बैंड बाजे और तमाम चीज़ों की व्यवस्था कांग्रेस कार्यालय पर हो गई थी, लेकिन जब बाजी पलटनी शुरू हुई तो भाई फिर उनको खाली हाथ जाना पड़ा। क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? देखिए, शुरू में तो कांग्रेस आगे चल रही थी और भाजपा कहीं बहुत ज़्यादा पीछे थी, लेकिन बाद में आधे घंटे के काउंटिंग के बाद ऐसा हुआ कि भाजपा एकदम टॉप पे पहुंच गई और कांग्रेस एकदम निचले पायदान पे आ गई। तो कहीं ना कहीं भाजपा का काम अच्छा किया भाजपा वालों ने, और उसे कुछ था ये कि मतलब जाट वोट जो है थोड़ा उनसे नाराज़ थे, लेकिन बाद में वो भी जो है बीजेपी को वोट दिए, इसी वजह से बीजेपी आगे गई। और वहाँ पे काम हुआ तभी हुआ, वहाँ के जो है वहाँ के युवा बुजुर्ग जो भी थे वहाँ के, उन्होंने वोट किया और बीजेपी जो है नंबर 1 की एक पार्टी बन के उभरी वहाँ पे। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं था, स्टार्टिंग से ही देख रहे थे। उनके पास अगर पहलवान और फिर उसके बाद से ये अग्निवीर और ये पहलवान अग्निवीर हो गया, आपका किसान वाला, वही 3 मुद्दा था, बाकी कुछ था नहीं इनके पास, सब खोखले थे। और इसलिए पार्टी ना कहीं युवा समझ गए उस चीज़ों को। जो असली किसान थे वो भी अपने आप को समझ गए कि कौन असली है कौन नकली है, और अपना मतदान भाजपा को दिए। और भाजपा फिर से है कि पीएम मोदी का चेहरा जो है अभी भी किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के लिए काफ़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, काम अगर सही है, युवा अगर सही है, सोच रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उनका सोचना ही है कि देश आगे बढ़े और बीजेपी सही है। गुजरात एमपी में जो एक तरीके से कट्टर हिंदूवादी छवि है सरकार को लेकर कहा जाता है, और खासतौर से वहाँ की जनता को लेकर के भी कहा जाता है, क्या ऐसा ही कुछ हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक अलग तबका है जिन्होंने जो है इस प्रचंड जीत में बड़ी भूमिका निभाई। नहीं, जैसा क्या है कि जो अलग तबका खुद ही ऐसी राजनीति करती है, फूट डालो और राज करो। और बीजेपी का तो शुरू से ही है कि सबका साथ सबका विकास, कहीं ना कहीं इसकी वजह से सब साथ आते हैं इनके। और रही बात गुजरात का और मध्य प्रदेश का, तो गुजरात में जाके देख लीजिए विकास किसको कहते हैं गुजरात में, और यहाँ पे भी देख लीजिए, तो हर जगह ऐसी होती रहती है। आपका ये कहना है कि विकास की जीत हुई है और विकास देख करके जो है हरियाणा की जनता ने अपना नेता चुना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई और नाराजगी नहीं थी वहाँ के हरियाणा की जनता के पास। चलिए कुछ और लोगों के पास चलते हैं। क्या नाम है आपका? पंडित जी लगे चलिए बात करते हैं उनसे भी, लेकिन आपसे क्या नाम है आपका? राजकुमार मिश्रा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत हुई है, हैट्रिक लगाई है। कैसे देख रहे हैं इस जीत को? क्या लग रहा है कांग्रेस कहाँ से चूक गई? कांग्रेस जब कुछ कमाना नहीं करी तो चुकबे करी। अच्छा, और आपको लगता है कि मोदी जी की जो भी योजनाएं थी और ख़ासतौर से जो गारंटी दी थी उन्होंने कि भाई हम चुनाव जीतेंगे तो ये लागू करेंगे, उस पर जनता ने भरोसा दिखाया? मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, ये आप मानते हैं कि मोदी जो कहते हैं हाँ, वो अब सब जितनी बातें कहे हैं सब करते हैं। हाँ, मोदी का चेहरा काफ़ी है चुनाव जीतने के लिए, आपको लगता है? बहुत है। मोदी ये तो एक बाटे हैं, सब बढ़िया काम करे। ऐसा तो नहीं कि उनका चेहरा डाउन हो गया? क्योंकि 24 में जो रिजल्ट आया है लोकसभा का, उसमें लोग कह रहे थे कि भाई मोदी का चेहरा कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे जो है सिमटता जा रहा है, अब डाउन होता जा रहा है। नहीं, वो कुछ आपसी है, कुछ जो है बीच में गड़बड़ कर रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है, बीजेपी बोलती है जो वादे करती है वो पूरे करती है? हाँ, कुछ तो करती ही है, कुछ करती है, कुछ लोगों की समस्याएं हैं और नहीं सुनती है भी है। यूपी की जनता हरियाणा की जीत पर जो है खुश है, आप लोग खुश हैं? हाँ हाँ, खुश हैं। और ये बताइए पीएम मोदी का चेहरा, जो लोग कह रहे थे कि भाई अब तो मोदी का खेल खत्म है, उनका चेहरा डाउन हो चुका है, अब उनके चेहरे से चुनाव नहीं जीता जा सकता, आपको क्या लग रहा है कि अभी भी लहर बरकरार है मोदी के चेहरे की? अब है ही, उससे तो ही अंदाज मिलता है। हरियाणा के रिजल्ट ने तो शायद ये दिखाई दिया होगा मेरे ख्याल से हाँ कि मोदी का चेहरा अभी भी मजबूती के साथ हाँ हाँ, अभी भी है। दिख रहा है। क्या नाम है आपका? ऋषि मुनि ठगुराई। अच्छा, ये बताइए अभी हरियाणा में जो रिजल्ट आया है उसने हर किसी को चौंका दिया है। क्या लग रहा है आपको कि कहाँ पे बीजेपी की सबसे बड़ी भूमिका नजर आई, किसकी वो भूमिका नजर आई, किसका चेहरा सबसे ताकतवर रहा? और दूसरा कि कांग्रेस कैसे चूक गई यहाँ पर इतनी बड़ी लड़ाई में, जो कि शुरू में तो भैया ढोल नगाड़े बजाने की तैयारी चल रही थी? हमारे समझ से राकेश सिंह टिकैत वाला जो किसानों वाला वो मोर्चा था जी, उसका हम देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी माकूल उत्तर जनता में लेकर गए। अच्छा, और जनता को समझाए, किसानों को वहाँ समझाए, जाट बिरादरी को भी समझाए, और वो सब जो वोटर कट गए थे बीजेपी से उन्होंने वापसी किया, और बीजेपी का इसी नाते प्रचंड जीत मिला वहाँ हरियाणा में। हमारा तो यही सोच है। हाँ।
देखिए, किसान का जो मुद्दा था हरियाणा पंजाब का ही सबसे बड़ा मसला था। खैर, पंजाब में तो बीजेपी का आना मेरे ख्याल से कभी ऐसा कुछ मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जैसे कश्मीर का हाल हुआ वैसा ही कुछ पंजाब का हाल है अभी भी। लेकिन हरियाणा के लोगों ने जो ये रिजल्ट दिया है, क्या लग रहा है, चौंकाने वाला है? चौंकाने वाला है ना, समझाने में सफल रहे। समझाने में सफल रहे। हाँ, प्रधानमंत्री की। अच्छा। हाँ, किसानों को। और आपको लगता है कि मोदी अपने तरफ किसानों को अपने तरफ विश्वास दिलाए कि हम ठीक है, हमारी योजना ठीक है, जो केंद्र की योजना है वह ठीक है आप लोगों के लिए। राकेश सिंह टिकैत का जो मांग है वह ठीक नहीं है देश के लिए। हाँ, देश के लिए मुझे लग रहा है कि जो भी नाटक ड्रामा जो भी किसान बिल को लेके चल रहा था पूरी तरीके से फेल है, फेल है, फेल है, एकदम फेल है। मोदी जी का चेहरा अभी भी है ताकतवर कि भाई अगर इस चेहरे पे चुनाव लड़ना हो किसी राज्य में। खाली भारत में नहीं, इस समय पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है। हाँ, विश्व पटल पर एक नंबर नेता के रूप में है। हाँ, चलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, बताइए। नहीं, कुछ तत्व ऐसे थे भड़काने वाले, किसानों को उठाकर रोड जाम करने के लिए, रोड बंद करने के लिए, वह यूं ही गलत थे। लेकिन समझाने में, किसानों को बुझाने में कोई कोर कसर, और जहां मतलब करने लायक था, जनता के हित में था, अगर वहां यह अगुआ बन करके गलत उसको साबित करना रहे तो वह भी जो मुद्रा बैक कर लिए मोदी, अपने को मान लिए कि चलिए आप ही जो कह रहे हैं, लेकिन इसमें छांटिए क्या बिंदु लिया जाए जो किसानों का हित हो। यह बहुत कामगर था और यह काम किया है।